नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ केयर टिप्स में, जहां आपको स्वास्थ्य और सेहत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों में खाई जाने वाली 5 विशेष चीज़ों के बारे में। दोस्तों, यदि आप इन 5 चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आप कई सारी समस्याओं से बच सकते हैं। ये चीज़ें न केवल आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं, बल्कि आपको पूरे साल स्वस्थ और निरोग भी रखेंगी। दोस्तों, अगर आप हेल्थ और वेलनेस से जुड़ी आयुर्वेदिक टिप्स को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे देसी घी की। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार देसी घी हमारे शरीर के जोड़ों को न सिर्फ लचीला बनाता है, बल्कि हमारी मानसिक ताकत को भी बेहतर बनाए रखने में भी मदद करता है। यदि आप देसी घी को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो यह न सिर्फ आपके शरीर को मजबूत बनाएगा, बल्कि आप मानसिक तौर पर भी स्वस्थ महसूस करेंगे। क्योंकि यदि आपको गाय का देसी घी मिल जाता है और उसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं, यह पतला घी आपके मस्तिष्क के साथ साथ पूरे शरीर के अंग तक पहुंचकर आपके बॉडी को हीट करता है, जिससे आप सर्दियों में कई सारी बीमारियों से बच जाते हैं और आपकी शरीर अंदर से यानी भीतर से गर्म महसूस होती है। दोस्तों, अब बात आती है कि इस देसी घी का इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए ताकि इसका हम भरपूर लाभ उठा सकें। दोस्तों, इसे आप सुबह खाली पेट 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। यदि आपको ऐसा करना पसंद नहीं है तो आप इसे रोटी, पराठा, खिचड़ी या किसी शाकाहारी व्यंजन में डालकर आप इसे खा सकते हैं। सर्दियों में खाई जाने वाली दूसरी चीज़ है तिल। दोस्तों, इसे इंग्लिश में सिसमी सीड्स भी कहते हैं। दोस्तों, इसकी महत्ता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तिल में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और कई सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ही ज़रूरी होते हैं। यदि आप तिल के बना लड्डू या तिल से बने किसी अन्य खाद्य पदार्थ को यदि आप खाते हैं तो यह न सिर्फ आपके शरीर को मजबूत बनाता है, बल्कि सर्दियों में होने वाली एक आम समस्या होती है हड्डियों की समस्या। यानी तिल का लड्डू या तिल से बना हुआ खाद्य पदार्थ आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है और आपके शरीर में कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व की कमी नहीं हो पाती है। दोस्तों, आप इसे तिल का लड्डू बनाकर खा सकते हैं या फिर आप इसका हलवा या चटनी या आप इसे अपने व्यंजन में भी मिलाकर खा सकते हैं। दोस्तों, यदि हम तीसरे नंबर की बात करें, वो है गुड़, इसे इंग्लिश में जैगरी भी कहते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में गुड़ को प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर माना गया है। यह हमारे शरीर में खून की कमी को दूर करने में मदद करता है। साथ ही साथ यह सर्दियों में इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मदद करता है। यदि आप इसे सुबह खाली पेट पानी के साथ खाते हैं तो यह आपके बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है और आपकी पाचन तंत्र की क्रिया को मजबूत बनाता है, यानी आपके पेट को साफ बनाए रखने में भी मदद करता है। यदि आप देसी गुड़ को अपनी डाइट में प्रॉपर तरीके से शामिल करते हैं तो यह आपके पाचन तंत्र की क्रियाओं को मजबूत बनाए रखने के साथ साथ यह खून की कमी को दूर करता है और इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने में भी सहायता करता है। यदि हम बात करें कि इसे आप किस तरह से खा सकते हैं तो आप इसका एक छोटा सा टुकड़ा लें और सुबह खाली पेट खाएं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इसे गुड़ और अदरक का मिश्रण बना करके भी खा सकते हैं, जो सर्दियों में आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी होता है। दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है ड्राई फ्रूट्स, यानी कि सूखे मेवे। दोस्तों, सूखे मेवे की यदि हम बात करें तो हमें कौन कौन से सूखे मेवे खाने चाहिए, वो हैं बादाम, अखरोट, काजू और किशमिश। यदि आप इनका सेवन सर्दियों में करते हैं तो यह आपके शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है, साथ ही साथ आपकी बॉडी को अंदर से हीट बनाए रखने यानी गर्मी
प्रदान करने में भी मदद करता है। इसलिए यदि आप अपने शरीर को ऊर्जावान और गर्म बनाए रखना चाहते हैं तो इसे अपने आहार में नियमित रूप से सेवन जरूर करें। आप इसे किसी प्रकार के, जैसे बूढ़े, बच्चे या जवान, महिला, सभी लोगों के लिए ये लाभदायक होता है। दोस्तों, यदि हम बात करें इसके खाने की, इसे आप रात भर भिगोकर सुबह खाएं। अन्यथा आप चाहें तो इसे घी में भूनकर स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं, या फिर आप इसका लड्डू या बर्फी बना करके भी खा सकते हैं। यह आपको उतना ही लाभ देगा। हालांकि यदि आप इसे भिगो कर खाते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि बादाम या काजू या किशमिश, इनमें कुछ अंदर से हीट होती हैं जिसे यदि आप भिगो कर खाते हैं तो यह गर्मी बाहर निकल जाती है और आपके स्वास्थ्य के लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 5वें नंबर की खाने वाली चीज़ है अदरक और हल्दी, जिसे इंग्लिश में जिंजर और टर्मरिक भी कहते हैं। दोस्तों, आप अदरक और हल्दी के बारे में जानते ही होंगे कि यह एक औषधि के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इसमें कई सारे पोषक तत्व और ऐसी औषधि गुण पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। आप जानते ही होंगे कि आपके घर में दादी माँ के नुस्खे के तौर पर दूध और हल्दी का सेवन करने के लिए किया जाता है जब आपको चोट लगती है या आपको ठंड लगती है। इसलिए सर्दी के मौसम में आप अदरक और हल्दी, साथ ही साथ इसमें दूध मिला करके यदि आप पीते हैं तो ये आपके शरीर को अंदर से ताकतवर बनाता है और सर्दियों से लड़ने में भी मदद करता है। इसलिए सर्दी के मौसम में आप इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो दोस्तों, ये थे आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों में खाई जाने वाली 5 चीज़ें। अगर आप इनका नियमित रूप से सेवन करेंगे तो न सिर्फ सर्दियों में बल्कि पूरे साल बीमारियों से आप बचे रहेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही साथ हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इनमें से कौन कौन सी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारे हेल्थ टिप्स की नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके।